नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, मणो साहसी ओ भीमो दुत्थस्सो परिधावई। हमारे पास प्रवृत्ति के 3 साधन हैं, शरीर, वाणी और मन। हम शरीर के द्वारा चलना फिरना, घूमना, खाना आदि प्रवृत्तियां करते हैं। वाणी के द्वारा बोलते हैं और मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं, अतीत की स्मृति कर लेते हैं और कोई भविष्य के संदर्भ में कल्पना भी कर सकते हैं। ये 3 हमारे चेतना के मानो कर्म कर हैं, कर्मचारी हैं। आदमी शरीर से भी कार्य करता है, प्रवृत्ति करता है, वाणी से बोलता भी है और मन से भी प्रवृत्ति करता है। संभवतः वचन को इतना काम में हम नहीं लेते जितना हमारा मन प्रवृत्ति करता है। क्योंकि 24 घंटा तो कौन बोलता है? नींद में तो कोई भले नींद में बोलने वाला बोल जाए, प्राय तो नींद में नहीं बोलता आदमी। पर मन तो हमारा नींद में भी कभी सपने आते हैं, कभी क्या क्या आ जाते हैं। तो हमारा मन कितना सक्रिय है। मानो कोई सक्रियता की प्रेरणा लेनी हो तो मन से ली जा सकती है कि मन कितना सक्रिय है, मन कितना मानो परिश्रमशील है हमारा। इतने परिश्रम की आवश्यकता नहीं भी होगी, पर मन कितना परिश्रम कर लेता है। हमारा चिंतन कैसा हो? चिंतन के द्वारा आदमी पाप कर्मों का बंधन भी कर सकता है, तो चिंतन के द्वारा कर्म निर्जरा भी कर सकता है और पुण्य का बंध भी साथ में हो सकता है। चिंतन आदमी का प्रशस्त होना चाहिए, अप्रशस्त नहीं होना चाहिए। एक चिंतन के द्वारा आदमी दुखी बन जाता है और दूसरे चिंतन के द्वारा आदमी सुखी बन जाता है। एक चिंतन से आदमी तनावग्रस्त हो जाता है और दूसरे प्रकार के चिंतन से आदमी तनाव मुक्त हो जाता है, शांति का अनुभव करता है। हमारा मन चंचल है, इतना ज्यादा चंचल कि इतनी चंचलता की संभवतः अपेक्षा नहीं होती, इतना चंचल होता है। तो मन की चंचलता को जो अनावश्यक है उसकी छंटनी करने का भी हमें प्रयास करना चाहिए। पहली बात है असत्य चिंतन न करें, अशुभ चिंतन न करें, बुरा चिंतन न करें। पहली बात यह है। दूसरी बात है जो चिंतन करें वह शुभ हो, अच्छा हो, प्रशस्त हो। तीसरी बात है कि अच्छा चिंतन भी
जो आवश्यक नहीं है तो हम अचिंतन की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें, अच्छे चिंतन को भी फिर कम करें, यानी अचिंतन की स्थिति में जाने का प्रयास करें। 3 शब्द हैं, अशुभ योग, शब्द कह दें चाहे शब्द समूह कह दें, अशुभ योग, शुभ योग और अयोग। तो अशुभ योग से निवृत्त होना पहली बात है, अशुभ योग से शुभ योग में आ जाएं। फिर शुभ योग से जितना हो सके अयोग, शुभ योग को भी कम करें या शुभ योग का भी अल्पीकरण करें। संपूर्ण अयोगावस्था तो इस मनुष्य जीवन में 14वें गुण स्थान में आती है, वो अभी यहाँ संभव नहीं मानी गई है। फिर भी जितना योगों की प्रवृत्ति को कम कर सकें, निर्वध्य और शुभ योगों को भी रोक सकें, वो प्रयास करें, तो हम अयोग का कुछ रसास्वादन ले सकते हैं। मन के संदर्भ में अशुभ चिंतन से आदमी बचने का प्रयास करे, शुभ चिंतन में रहे, तो शुभ चिंतन से भी अचिंतन की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करे। चिंतन से आदमी दुखी बन जाता है, चिंतन से सुखी भी बन जाता है। एक भिखमंगा जा रहा था, एक वो व्हील चेयर जैसी हाथ गाड़ी रेडी जैसी थी, उसमें बैठा था, कोई दूसरा कर्मचारी उसे चला रहा था। भिखमंगा जो था उसके दोनों हाथ नहीं थे, पांव भी कटे हुए थे, न हाथ थे न पांव थे, तो रेडी में ऐसे बैठा था। तो वह बाजार में से निकल रहा था, तो लोग कोई दया करके कुछ पैसा कुछ रुपया, उसको बेचारा इतना विकलांग है, हाथ पांव नहीं है, कुछ उसको दो। वो दान कुछ दे रहे थे, कोई रुपया कोई पैसा कुछ देते जा रहे थे। एक साधु उधर आया, उसने भिखमंगे को देखा। भिखमंगे के हाथ पांव तो नहीं थे, पर चेहरा तो था ही। साधु ने उसके चेहरे को देखा तो चेहरा बड़ा उदास लगा, बहुत दुखित मुद्रा लगी। जो ही साधु को देखा, भिखमंगा रोने लगा, बाप जी बड़ा दुखी हूँ, बाप जी बड़ा दुखी हूँ, बड़ा दुखी हूँ, क्या बताऊँ, हाथ नहीं पांव नहीं, क्या मेरा हो गया, क्या मेरा जीवन है ये, बस यूँ लोग देते हैं, कुछ मिलता है, खाता हूँ, क्या जीवन है मेरा, में बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। वो दुखी 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 ऐसी बात कह रहा था। तो उसके मन में चिंतन था कि मेरे हाथ भी नहीं पांव भी नहीं, मैं क्या आदमी हूं, कैसा मेरा जीवन है, यूं वो दुखी हो रहा था। तो संत ने सोचा, रे इसके चिंतन को थोड़ा बदलूं, मैं चिंतन में ऐसा परिष्कार करने का प्रयास करूं ये शांति में रह सके। तो संत ने कहा, देखो ठीक है, तुम्हारे दोनों ही हाथ नहीं है, पांव नहीं है, खाना भी कोई तुम्हें दूसरा खिलाता है, ये तुम्हारी परवस्था मान लो है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, दिमाग बिल्कुल ठीक है, पेट मेरा बिल्कुल ठीक है, ये सब ठीक है। दिमाग से अच्छा, पहले वैसे मैं पढ़ा लिखा हुआ भी हूँ, अच्छा सोचता हूँ, अच्छा भाषण दे सकता हूँ, अच्छा गाना गा सकता हूँ, ये सब काम कर सकता हूँ मैं, तो हाथ पांव नहीं है। तो संत ने कहा, रे हाथ पांव नहीं तो क्या, तुम तो बढ़िया भाषण दे सकते हो, अच्छे पढ़े लिखे आदमी हो, तो बोल बोल के किसी को लिखा भी सकते हो, अच्छा चिंतन करके चिंतन दे सकते हो दूसरों को। संत ने कहा, रे बिना हाथ पांव के तुम्हारे पास जो
दिमागी शक्ति है, बोलने की शक्ति है। मैं तो सोचता हूं तुम तो राष्ट्र का संचालन भी कर सकते हो बैठे बैठे। दिमाग तो है ही, आदेश दे सकते हो, चिंतन दे सकते हो। तो आदमी बिना हाथ पांव वाला तो राष्ट्र का संचालन कर सकता है, एक जगह बैठे बैठे। बैठे बैठे प्रवचन, व्याख्यान, भाषण कर सकता है। बैठे बैठे कितनों पर उपकार कर सकता है। तो तुम्हारे मात्र हाथ पांव ने, इससे तुम दुखी क्यों हो रहे हो? और दूसरी बात है, ठीक है, कोई तुमने पिछले कोई जन्मों में कोई पाप किए होंगे, उन पाप कर्मों का भुगतान हो रहा है यहाँ। अच्छा है ना, तुम्हारे कर्म भोगे जा रहे हैं, वो भुगतान हो रहा है पाप का, तो तुम्हारे पाप तो कम हो रहे हैं ना। हाँ, ये बात तो ठीक है, मेरे कोई पिछले जन्म में कहीं कोई पाप किए होंगे पिछले जन्मों में, वो पाप का भुगतान हो जाएगा, मैं तो हल्का हो जाऊंगा। तो दोनों बातों पर ध्यान दो। एक तो तुम्हारे पास और जो अनुकूलताएं हैं, दिमाग इतना बढ़िया है, तुम्हारे हाजमा बिल्कुल ठीक है, मेरा पेट ठीक है, रक्त संचार ठीक है, कान मेरा बिल्कुल ठीक है, अच्छी तरह सुनता हूं, आंखें बिल्कुल बिना चश्मा सब मेरा काम होता है, और इंद्रियां मेरी ठीक है, दिमाग बढ़िया है ही मेरा। पुस्तक सामने रख दे कोई, मैं पुस्तक भी पढ़ सकता हूं, और कोई ऑडियो से हो तो ऑडियो से मैं सुन भी सकता हूं, सब काम मेरा हो सकता। संत ने कहा, रे इतनी तुम्हारे अनुकूलता है, इसका उपयोग करो बढ़िया तुम, इसको इस पर ध्यान मत दो ज्यादा कि मेरे हाथ नहीं पांव नहीं। और तुम देखो, तुम्हारे हाथ पांव तो नहीं है तो व्यवस्था है, पर जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो पांव को कितना काम लेते हैं। वो तो कोई प्लेन में चलते हैं, कोई रथ में चलते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा वो तो रथ में चलते हैं, वो पांव कितना काम लेते हैं। वो हाथों से क्या काम कर, उनको नौकर चाकर काम। जैसे राजा महाराजा हाथों से ज्यादा कोई बोझ उठाना, भार उठाना, ऐसा कोई काम नहीं करते, न वो ज्यादा लिखते बोलते हैं, दूसरे लिखते। तो तुम तो राजा के समान हो गए ना, न तुम्हें ज्यादा चलना न हाथ से काम करना, बस बैठे बैठे काम करो बढ़िया। ये तीन बातें संत ने बताई कि पहली बात, तुम्हारे और कितनी अनुकूलताएं हैं, दिमाग बढ़िया, कान ठीक, आंख ठीक, पेट ठीक, इस अनुकूलता को देखो। तुम अभाव को क्यों देखते हो, भाव को भी देखो, जो है उसको भी देखो। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि राजा महाराजा कितना पैरों का उपयोग करते हैं, वो तो रथ में एक वाहनों में चलते हैं, पैर का उपयोग कम करते हैं, तो हाथ से भी कितना काम करते हैं, दूसरे काम करते हैं उनका। तो तुम तो राजा महाराजा के समान हो गए, न तुम्हें पांव से चलना न हाथ से ज्यादा काम करना, तुम्हारा काम दूसरे करते हैं, तुम तो राजा के समान हो गए। अरे ये तो बढ़िया बात, मैं तो राजा के समान हूं मैं तो। तीसरी बात है, तुम्हारे कोई पुराने पाप कर्म हैं, वो तुम्हारे पाप कर्म मानो भुगतान हो रहा है उनका, वो कर्म हल्के पड़ जाएंगे, कर्मों का भुगतान चुकता हो जाएगा। ये बात तो, ये तीन बातें समझी और अब भिकमंगे का चेहरा खिल गया, प्रसन्न हो गया, दुख को भूल गया और सुखी बन गया। तो एक चिंतन से भिकमंगा दुखी बना हुआ था, अभाव को देख देख कर, मेरे पांव नहीं, मेरे हाथ नहीं, मेरे पांव नहीं, मेरे हाथ नहीं, दुखी बन रहा था। संत ने ऐसा उसको प्रतिबोध दिया, उसका दुख मानो मिट गया, वह सुखी हो गया, शांति में चला गया। तो एक चिंतन से आदमी दुखी बन सकता है, और दूसरे सकारात्मक या अच्छे चिंतन से आदमी सुखी बन सकता है, तनाव मुक्त रह सकता है। लोग कहते हैं कि तनावग्रस्त हूं, टेंशन बहुत है, टेंशन बहुत है। अभी टेंशन हम क्यों करें, चिंतन को अच्छा रखें। अब चिंता करने से क्या होगा, कोई स्थितियां परिस्थितियां कठिनाइयां हैं तो चिंता क्यों करो। चिंतन तो भले आदमी करे, चिंता ज्यादा नहीं करके चिंतन में रहे, करना हो उतना, चिंता नहीं करना, तनाव में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। मान लो भी जिम्मेवारियां बहुत है, परिवार की जिम्मेवारियां है, व्यापार की है और काम है, तो चिंता हो जाती है। अरे चिंता
करनी भी है ना तो दिन भर चिंता मत करो, आधा घंटा पौन घंटा टाइम तय कर लो, उस टाइम जो सोचना करना कर लो, जो चिंता भी उस टाइम भलो करना हो तो कर ली, दिन भर चिंता का भार नहीं ढोना चाहिए। आधा घंटा पौन घंटा अपना जो करना सो चिंता चिंतन कर लो, बस फिर मुक्त हो जाओ, फ्री हो जाओ, रात में सोए कोई चिंता नहीं, कोई भार नहीं, आराम से रह सके। तो ऐसा आदमी का जीवन का क्रम हो कि चिंता का ज्यादा भार न ढोना पड़े, बस कर्तव्य निभाना, चिंतन करना, ध्यान देना वो ठीक है। इसलिए एक सूत्र है, चिंता नहीं चिंतन करो, चिंता नहीं चिंतन करो। चिंता में तो थोड़ा दुख होता है साथ में, चिंतन बिना दुख का, विचार करो, चिंतन करो, चिंता नहीं चिंतन करो, व्यथा नहीं व्यवस्था करो, और प्रशस्ति क्या प्रस्तुति करो। तो पहले आदमी चिंता नहीं करे, हाँ जो करना हो सो चिंतन भले आदमी कर सकता है, चिंता नहीं करनी चाहिए। करनी ही हो तो आधा पौन घंटा की फिर फ्री हो जाओ, चिंता से दिमाग को हल्का कर दो। व्यथा नहीं, दुखी नहीं बनना कि यह काम कैसे करूंगा, व्यवस्था को अच्छा बनाओ, व्यथा मत करो, व्यवस्था अच्छी रखो। प्रशस्ति, कभी अपनी प्रशंसा नहीं, मैंने यह किया, मैंने जो किया सो किया, बस अच्छे कार्यों की प्रस्तुति करते रहो, अच्छे कार्यों की प्रस्तुति करो, अपनी प्रशस्ति में मत जाओ। तो ऐसे चिंतनों से, ऐसे सिद्धांतों से हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। मैं भिक्षु विहार में बैठा हूं, आचार्य श्री भिक्षु सेवा संस्थान का यह भिक्षु विहार, मुझे जैन विश्व भारती की स्मृति हो रही है। जैन विश्व भारती में जो हमारा साधुओं का ठिकाना है, उसको हम लोग हमारी ऐसे भाषा में भिक्षु विहार, वैसे स्वास्थ्य निकेतन नाम होगा, वैसे भिक्षु विहार भी शब्द वो नाम चालू है। तो जैन विश्व भारती में भिक्षु विहार में हम रहते थे। आज यहाँ भीलवाड़ा में भी मैं भिक्षु विहार में रह रहा हूँ, आया हुआ हूँ। तो भिक्षु विहार, भिक्षु के दो अर्थ हो जाते हैं, एक तो भिक्षु यानी साधु, भिक्षु यानी साधु, साधु का नाम भिक्षु है, कोई भी साधु है वो भिक्षु है। तो हम सभी यूं तो भिक्षु ही हैं, साधु हैं वो। तो भिक्षुओं का विहार, जहां भिक्षु विहार करें, भिक्षु रहें, वो भिक्षु विहार, साधु रहें वो भिक्षु विहार। दूसरा अर्थ हमारे परम पूज्य भिक्षु स्वामी, भिक्षु स्वामी के नाम से भिक्षु विहार। तो ये भिक्षु विहार, भिक्षु भिक्षु शब्द से परम पूज्य आचार्य श्री भिक्षु का नाम भी उच्चारण में, स्मृति में, मन में आ सकता है। यूं भिक्षु नाम साधु का भी है, तो साधु का भी एक स्मरण भिक्षु नाम से किया जा सकता है। तो हमारे प्रथम गुरुदेव, प्रथम आचार्य हमारे धर्म संघ के भिक्षु स्वामी थे, और उनका नाम भी कितना लेने वाले लेते हैं। कितने भिक्षु स्वामी पर गीत हैं, कितने गीत भिक्षु स्वामी पर हैं। जैसे तीर्थंकरों में भगवान पार्श्व का बहुत नाम है, भगवान पार्श्व का, जगह जगह भगवान पार्श्व के मंदिर मिल जाते हैं। संभवतः जितने मंदिर भगवान पार्श्व के हैं उतने और तीर्थंकरों के मिलने मुश्किल हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ कि भिक्षु स्वामी का जितना नाम हमारे गीतों में है, पता नहीं इतने गीत और किसी आचार्यों पर है या नहीं। जितने गीत भिक्षु स्वामी पर हैं, हमारे आचार्यों ने कितने गीत बनाए हैं, और चारित्र आत्माओं ने कितने बनाए, और भी कोई गृहस्थों ने भी बनाए हो सकते हैं। तो भिक्षु स्वामी पर जितने गीत हैं या उनका जितना संभवतः नाम स्मरण करते हैं हमारे आचार्यों में, संभवतः सबसे ज्यादा उनके गीत, उनके बारे में गीत, उनका नाम स्मरण होता होगा। तो परम पूज्य भिक्षु स्वामी और उनके नाम से जुड़ा हुआ यह आचार्य श्री भिक्षु सेवा संस्थान और यह भिक्षु विहार, तो आज रात्रि में यानी दिन में भी प्रवास हुआ है। दिन के मानो प्राय उत्तरार्ध में, रात्रि में भी हो रहा है। तो परम पूज्य भिक्षु स्वामी का भी हम
नाम स्मरण करते रहें और उनसे हमें प्रेरणा मिलती रहे। तो परम पूज्य भिक्षु स्वामी, भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकार, तो भिक्षुरो साचो परचो, भिक्षु 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 मारी